हेलो फ्रेंड्स, वेलकम फ्रेंड्स। आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ पीपीएफ के रिगार्डिंग। पीपीएफ आपका पब्लिक प्रोविडेंट फंड होता है। कंप्लीट वीडियो होगा, इसमें मैं आपको बताऊंगा पीपीएफ होता क्या है, इसमें कैसे कैलकुलेशन होता है, इंटरेस्ट रेट क्या होता है, इसका टेन्योर क्या होता है, एवरीथिंग आपको इस वीडियो में पता चलेगा। तो वीडियो को जरूर कंप्लीट देखिएगा और ये भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि अगर स्किप करेंगे तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिलेगा। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले पीपीएफ का एक ओवरव्यू देखते हैं। पीपीएफ होता क्या है। पीपीएफ एक सेविंग स्कीम है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑफर करती है। पीपीएफ का जो इंटरेस्ट होता है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे करती है और उसका जो इंटरेस्ट रेट जो होता है ये भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेट करती है, क्वार्टरली सेट किया जाता है। तो एवरी क्वार्टर आपका इंटरेस्ट रेट जो है ये आपका चेंज भी हो सकता है या सेम भी रह सकता है। तो जब भी आप इन्वेस्ट करेंगे, कंट्रीब्यूट करेंगे, तो एक बार आप उसका इंटरेस्ट रेट देख लेना उस समय उस क्वार्टर का क्या चल रहा है। पीपीएफ का जो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट है ये आपका दोनों गारंटीड है और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको गारंटी प्रोवाइड करती है। पीपीएफ का जो कंट्रीब्यूशन होता है, मिनिमम अमाउंट जो है आपका है 500, मैक्सिमम अमाउंट जो है आपका है 1,50,000। ये आपका एक साल का है, पर एनम है। दैट मीन्स अब एक साल में मिनिमम जो आपका कंट्रीब्यूशन अमाउंट होगा आपका 500 हो सकता है और मैक्सिमम जो आपका कंट्रीब्यूशन अमाउंट है आपका 1,50,000। ये आपका पर एनम आपका कंट्रीब्यूशन है। कंट्रीब्यूशन और इंटरेस्ट दोनों आपका टैक्स फ्री होता है, तो इसमें आपका टैक्स नहीं लगेगा। अब बात करते हैं फ्रेंड्स इंटरेस्ट रेट। पीपीएफ में इंटरेस्ट रेट कैसा होता है। सो इंटरेस्ट रेट जो है आपका हर क्वार्टर में आपका सेट किया जाता है। ये जो इंटरेस्ट रेट है ये आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको सेट करती है। एवरेज में अगर हम देखें तो आपका जो इंटरेस्ट रेट है आपका 7.5% से लेके 9% तक आपका इंटरेस्ट रेट मिलता है। अगर हम लास्ट 4 क्वार्टर देखें, दैट मीन्स 1 ईयर का अगर हम देखें ओवरव्यू, तो फाइनेंशियल जो आपका 18-19 दैट मीन्स सितंबर से लेकर दिसंबर, सितंबर 2018 से दिसंबर 2018 की अगर हम बात करें तो आपका था 7.6%। जनवरी से लेकर मार्च 2019 की अगर हम बात करें तो आपका था 7.6%। अप्रैल से लेकर जून 2019 की अगर हम बात करें इसमें आपका 8%। और अभी जो करंट जो आपका चल रहा है जुलाई से लेकर सितंबर 2019 जो है आपका है 7.9%। तो अक्टूबर में फिर जाकर आपका इंटरेस्ट रेट चेंज हो जाएगा अक्टूबर 2019 को। तो अकॉर्डिंगली आप जब भी इन्वेस्ट करेंगे उस क्वार्टर का इंटरेस्ट रेट एक बार चेक कर लीजिएगा। अब बात करते हैं पीपीएफ इंटरेस्ट जो कैलकुलेशन होता है वो किस तरीके का आपका होता है। पीपीएफ में जो आपका इंटरेस्ट जो कैलकुलेट होता है आपका मंथली बेसिस पे होता है और ये आपका होता है लोएस्ट बैलेंस पे बिटवीन द क्लोज ऑफ द 5th डे एंड द लास्ट डे ऑफ एवरी मंथ। तो आपको मंथली आपको इंटरेस्ट मिलता है, इसका जो कैलकुलेशन होगा 5th डे से लेकर लास्ट डे जो आपका होगा मंथ का, उसके बीच आपका जो लोएस्ट जो बैलेंस होगा उस पर आपको इंटरेस्ट मिलेगा। तो अगर हम इंटरेस्ट कैलकुलेशन के पर्पज से अगर हम देखें तो आपको अगर इंटरेस्ट आपको उसी मंथ आपको चाहिए तो आपका जो कंट्रीब्यूशन जो होगा आपका ये आपको 1 से लेके 5 तारीख के बीच ही अगर आपको करना होगा। अगर आपने 5 तारीख के बाद आपने किया कंट्रीब्यूशन तो उस कंट्रीब्यूशन में आपका इंटरेस्ट आपका ऐड नहीं होगा, उसको आपको नेक्स्ट मंथ पे आपको फिर इंटरेस्ट मिलेगा। तो 1 से लेके 5 तक आप कोई भी मंथ पे अगर आप कंट्रीब्यूट करेंगे तो उस कंट्रीब्यूशन में भी आपको इंटरेस्ट मिलेगा। तो अगर आपने 6 के बाद आपने किया, 6 या 6 के बाद मान लीजिए आपने 10 तारीख को किया, 15 तारीख को किया, तो उस अमाउंट पे उस मंथ में आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। ये आपको ध्यान देना है। अगर आप कंट्रीब्यूट करें तो ध्यान से 1 से 5 के बीच कर दीजिएगा, सो दैट आपको उस मंथ का इंटरेस्ट आपको मिल जाए। मान लीजिए आपने 1 अप्रैल को अपने कंट्रीब्यूशन किया 1 लाख रुपए, तो आपको पूरे साल भर आपको 1 लाख के ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलते जाएगा हर महीने। वैसे अगर आप मान लीजिए अपने 1 जनवरी को आपने कंट्रीब्यूट किया 1 लाख, तो उसमें बस आपको 3 महीने को आपको इंटरेस्ट मिलेगा। ये भी आपको ध्यान देना है, जितना जल्दी हो सके उतने जल्दी आप कंट्रीब्यूट करिए और 1 से 5 के बीच आप मंथली कंट्रीब्यूट कर लीजिएगा। अब बात करते हैं अकाउंट ओपन कैसे करेंगे। पीपीएफ अकाउंट जो है आप ओपन कर सकते हैं किसी भी पोस्ट ऑफिस में, किसी भी नेशनलाइज्ड बैंक में, और मेजर जो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स है उनमें भी आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। बहुत सारे बैंक्स है जो आजकल आपको पीपीएफ जो अकाउंट है आप ऑनलाइन ही इसमें अकाउंट ओपन कर सकते हैं। उन बैंक्स में आप जाके नेट बैंकिंग जो इसमें आप लॉगिन करेंगे और इसके बाद आपको मिल जाएगा ऑप्शन, इसमें पीपीएफ का जो आपका इन्वेस्टमेंट होता है उस जगह पे अलग अलग बैंक्स में अलग अलग ऑप्शन होंगे। इन्वेस्टमेंट में जाके आप पीपीएफ का ऑप्शन मिलेगा, उसमें जाके जो प्रोसीजर इसको फॉलो करिए और अपना अकाउंट ऑनलाइन पे अपने यहाँ पे जो बैंक है जहाँ पे आप अकाउंट मेंटेन रखते हैं उसमें जाके आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। आपका जितना भी ट्रांजेक्शन होगा जैसे सब्सक्रिप्शन, इंटरेस्ट, विड्रॉल जो भी आपका होगा इसमें पीपीएफ में ये पूरा आपका रिकॉर्ड आपको मिलेगा पासबुक में, और आपको पासबुक में पूरा एंट्री सब कुछ मिलेगा। कुछ बैंक से जो आपको पासबुक प्रोवाइड नहीं करेंगे वो आपको ऑनलाइन आपको दे देंगे, आप उसमें जाकर लॉगिन करेंगे
और डायरेक्ट आपको सब कुछ डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो उनके जगह पे पासबुक की जगह पे ऑनलाइन में जाके व्यू इसमें देख सकते हैं। आप फ्रेंड्स जानते हैं डॉक्यूमेंट्स आपको क्या चाहिए पीपीएफ अकाउंट ओपन करते टाइम। तो पीपीएफ अकाउंट जब आप ओपन करेंगे उसमें आपको डॉक्यूमेंट चाहिए होगा पीपीएफ अकाउंट ओपनिंग फॉर्म, जो आपका फॉर्म है कहलाता है। फोटोग्राफ चाहिए होगा अकाउंट होल्डर जिनके नाम से आप अकाउंट ओपन करेंगे। आईडी प्रूफ चाहिए होगा, एड्रेस प्रूफ चाहिए होगा और साथ में नॉमिनेशन फॉर्म। अगर आप नॉमिनेट करना चाहते हैं किसी को नॉमिनी, इसमें आपको नॉमिनेशन फॉर्म आपको फिल करना है। इसमें आप ऑनलाइन भी जाके भी कर सकते हैं ये सब। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कंट्रीब्यूशन की। तो जैसे मैंने कहा था फ्रेंड्स, मिनिमम जो आपका एनुअल कंट्रीब्यूशन ये आपका 500 होना चाहिए और मैक्सिमम जो आपका ये आपका 1,50,000। 500 से लेके 1,50,000 के बीच आप कुछ भी अमाउंट आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं एक साल में। यहाँ पे जो आपका लिमिट जो है आपका 1,50,000 ये आपका मैक्सिमम लिमिट है कंट्रीब्यूशन का। और ये आपका एक जो एडल्ट है उनके साथ अगर आपने माइनर का भी अपने अकाउंट आपने ओपन किया है, दोनों को मिला के टोटल जो कंट्रीब्यूशन होगा ये आपका 1,50,000 आपका होना चाहिए। आपको एक साल में मैक्सिमम आपको 12 कंट्रीब्यूशन आप कर सकते हैं, 12 कंट्रीब्यूशन। दैट मीन्स आप मंथली कर सकते हैं 12 कंट्रीब्यूशन, क्वार्टरली आप कर सकते हैं 4 कंट्रीब्यूशन, हाफ ईयरली कर सकते हैं 2 कंट्रीब्यूशन या ईयरली 1 कंट्रीब्यूशन भी कर सकते हैं। तो मैक्सिमम आपका 12 कंट्रीब्यूशन आपका होगा एक साल में। आप जानते हैं फ्रेंड्स पीपीएफ का जो टेन्योर जो आपका टाइम होता है, कितने साल के आप पीपीएफ का ओपन कर सकते हैं अकाउंट। पीपीएफ का जो टेन्योर आपका 15 ईयर्स के लिए होता है। 15 साल के लिए आपको ये अकाउंट आपको मेंटेन रखना ही होगा। 15 ईयर्स आपका मिनिमम आपका जो टेन्योर होता है ये आपका 15 ईयर्स होता है। अब 15 ईयर्स का मतलब है फ्रेंड्स कंप्लीट फुल फाइनेंशियल ईयर। तो जैसे एग्जांपल के तौर पे देखिए फ्रेंड्स, अगर आपने अकाउंट ओपन किया सितंबर 1, 2019 को, दैट मींस फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 2019-2020। आपका जो फाइनेंशियल ईयर जो 15 ईयर जो होगा ये आपका काउंट होगा अप्रैल 1, 2020 से लेके आपका काउंट होगा। ये आपका सितंबर 1, 2019 से जो आपका 31 मार्च 2020 होगा ये आपका काउंट होगा नहीं एज ए फाइनेंशियल ईयर। आपका जो 15 ईयर जो स्टार्ट होगा ये आपका होगा अप्रैल 1, 2020 से। तो उससे आपको 15 ईयर्स आपको कंटिन्यू करना होगा। दैट मीन मार्च 31, 2035 को आपका 15 ईयर्स से आपका कंप्लीट होगा। वेल लेकिन फ्रेंड्स अगर आपने सितंबर 1, 2019 को अपने अकाउंट ओपन किया तो उसमें आपका जो कंट्रीब्यूशन जो होगा इसमें आपको इंटरेस्ट मिलता जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है आपका जो कंप्लीट फुल फाइनेंशियल ईयर आपका 1 अप्रैल से काउंट होता है। आपका पीपीएफ अकाउंट जब मैच्योर होगा उसमें आपको ऑप्शन मिलेगा और 5 साल के लिए आप एक्सटेंड कर सकते हैं। दैट मीन 15 ईयर्स जब कंप्लीट होगा आप और 5 साल के लिए कर सकते हैं, तब ये 20 ईयर्स होगा। इसके बाद और 5 साल आप इंक्रीज कर सकते हैं। तो 15 ईयर्स के बाद आपको 5 ईयर्स का एक ब्लॉक मिलेगा, हर 5 साल आप इसको इंक्रीज करके जा सकते हैं। दैट मीन 20 ईयर्स, इसके बाद और 5 साल आप इसमें अगर चाहते हैं और ऐड कर सकते हैं। 25 ईयर्स, 30 ईयर्स, ऐसे करके 5 साल करके आप इसमें ब्लॉक को ऐड करके जा सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आप उसको विड्रॉ करेंगे देन 15 ईयर्स के बाद ही आप उसको विड्रॉ कर सकते हैं। अब बात करते हैं टैक्स और एग्जम्पशन के बारे में। पीपीएफ जो आपका आता है ट्रिपल ए के अंदर, दैट मीन्स एग्जाम एग्जाम एग्जाम। आप जब कंट्रीब्यूट करेंगे तभी आपको टैक्स आपको इसमें पे नहीं करना है, एग्जाम्प्ट होगा। इसके बाद आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा ये भी आपका एग्जाम्प्ट होगा टैक्स से। और फाइनल जब आपका मेच्योरिटी उसमें जब आप विड्रॉ करेंगे तभी आपका टैक्स से एग्जाम्प्ट रहेगा। पीपीएफ पे आप जब कंट्रीब्यूट करेंगे, कंट्रीब्यूशन जो आपका होगा इसमें आपको ऑप्शन मिलता है आपको डिडक्शन का आपका अंडर सेक्शन 80C ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। जो अमाउंट होगा आपका ये आपका 1,50,000 अप टू 1,50,000 तक आप एलिजिबल हो डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। अब इसमें जो भी कंट्रीब्यूशन आप करेंगे जितना टोटल अमाउंट होगा साल का, अब इसमें दिखा के आप डिडक्शन ले सकते हैं। इंटरेस्ट जो आपको मिलेगा और आपका जो मैच्योरिटी जो आपका अमाउंट होगा ये आपका टैक्स फ्री रहेगा। फ्रेंड्स जब आप पीपीएफ जब अकाउंट ओपन करेंगे इसमें आपको ऑप्शन भी मिलता है लोन लेने का। इसके बारे में कुछ जानते हैं, लोन अगेंस्ट पीपीएफ। पीपीएफ में जो आपका लोन जो आपको मिलता है जो फैसिलिटी ये आपको मिलता है 3rd फाइनेंशियल ईयर से लेके 6th फाइनेंशियल ईयर तक। जब भी आप अकाउंट ओपन करेंगे उस समय आपको ऑप्शन मिलता है 3rd फाइनेंशियल ईयर से लेके 6th फाइनेंशियल ईयर। दैट मीन्स अगर आप पीपीएफ अकाउंट ओपन करते हैं सितंबर 1, 2019 को, फाइनेंशियल ईयर 3rd जो होगा ये आपका जो 1920 आपका फर्स्ट होगा, 2021 आपका सेकंड होगा, 21-22 आपका थर्ड होगा। आपको 1 अप्रैल 2021 को आपको ऑप्शन मिलता है 3rd फाइनेंशियल ईयर से आपको लोन मिलने तक, और आपको ये होगा 6th फाइनेंशियल ईयर तक। दैट मीन्स आपका चलेगा मार्च 31, 2025 को। इसमें आपको यहाँ पे ब्लॉक मिलता है आपका 3rd फाइनेंशियल ईयर से 6th फाइनेंशियल ईयर। इसको हम डायग्राम से और अच्छे से समझेंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं जो डायग्राम है, फर्स्ट जो आपका ईयर है फाइनेंशियल ईयर 1920, इसमें आपने इन्वेस्टमेंट किया। इन्वेस्टमेंट का जो डेट है
आपका सितंबर 1 2019, ये आपका फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर है। आपका थर्ड फाइनेंशियल ईयर आपका हो रहा है फाइनेंशियल ईयर 2021-22। उस फाइनेंशियल ईयर से लेके 6 फाइनेंशियल ईयर, दैट मीन्स फाइनेंशियल ईयर 2024-25 तक आपको ऑप्शन मिलता है लोन का। 6 फाइनेंशियल ईयर तक आपको लोन मिल रहा है। 7 फाइनेंशियल ईयर से 15 या 16 फाइनेंशियल ईयर जो भी आपका रहेगा, इसमें आपको ऑप्शन मिलेगा पार्शियल विड्रॉल का भी। अभी मैं 15 या 16 क्यों कह रहा हूँ, देखिए फ्रेंड, जैसे मैंने कहा अगर आपने सितंबर 1 को अपने अगर अकाउंट ओपन किया तो उस फाइनेंशियल ईयर को काउंट नहीं किया जाएगा, आपका काउंट होगा फाइनेंशियल ईयर 2021 से। तो अगर आपने 1920 में अगर आपने रिसेंटली अगर आप ओपन करते हो तो उस फाइनेंशियल ईयर को काउंट नहीं किया जाएगा, इसलिए आपको 15 या 16 से मैं कह रहा हूँ, क्योंकि 1920 को फिर आप एक्सक्लूड कर देंगे और ये आपका चला जाएगा फिर 34-35 फाइनेंशियल ईयर 34-35, दैट मीन्स 2034-2035 तक ये चलेगा। पीपीएफ अकाउंट के अगेंस्ट अगर आप लोन लेते हैं तो इसमें देखिए आपको इंटरेस्ट भी एक आपको पेएबल होगा ऑन लोन टेकन अगेंस्ट पीपीएफ अकाउंट, जो आपका 2% हायर देन द प्रिवेलिंग इंटरेस्ट रेट। अगर आप मान लीजिए आपका जो करंट जो चल रहा है 7.9, इससे और 2% आपका ज्यादा होगा लोन का आपका इंटरेस्ट रेट। आप जानते हैं फ्रेंड्स, अगर आपका पीपीएफ अकाउंट इनएक्टिव हुआ तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपका पीपीएफ अकाउंट जो है ये इनएक्टिव है, दैट मीन्स आपने कुछ साल तक अपने कंट्रीब्यूशन नहीं किया, उस केस में आप एक रिटर्न रिक्वेस्ट सबमिट कर सकते हैं रीएक्टिव करने के लिए उस अकाउंट को। तो पोस्ट ऑफिस बैंक जहाँ पे आप काइंडली ऑपरेट कर रहे हैं वहाँ पे आप एक रिक्वेस्ट सबमिट करेंगे उसको रीएक्टिव करने के लिए। उसके लिए फ्रेंड्स आपको जितने साल तक आपने उसको इनएक्टिव रखा उसके लिए एक एरियर आपको पे करना होगा। जो मिनिमम का अमाउंट जो होता है आपका 500 पर ईयर होता है, उसको फिर से एक्टिव करने के लिए। तो जितने भी साल आप उसको इनएक्टिव रखेंगे तो मिनिमम जो अमाउंट है आपका 500 एक साल के लिए। मान लिया अगर आपने 5 साल इसको इनएक्टिव रखा, दैट मीन्स 500 मल्टीप्लाइड बाई 5, 2500 आपको पे करना है। साथ में फ्रेंड्स एक आपको फाइन भी पे करना है 50 करके 50 रुपीज पर ईयर, उसको फिर से इनएक्टिव से एक्टिव करने के लिए। तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको 250 रुपीज को ऐड करना है। इन केस आपको पीपीएफ जो अकाउंट इसको ट्रांसफर करना पड़े तो क्या प्रोसीजर होता है। पीपीएफ अकाउंट को ट्रांसफर करना चाहते हैं तो इसके लिए ऑप्शन आपके पास है, एक आप बैंक से पोस्ट ऑफिस में आप ट्रांसफर करा सकते हैं। अगर आप मान लीजिए बैंक में आपका अभी पीपीएफ चल रहा है, इसको पोस्ट ऑफिस में आप इसको ट्रांसफर करा सकते हैं, या पोस्ट ऑफिस से बैंक में भी आप इसको ट्रांसफर करा सकते हैं। एक ही बैंक के अलग अलग ब्रांचेस में भी हम इसको ट्रांसफर करा सकते हैं। अब बात करते हैं फ्रेंड्स पार्शियल विड्रॉल के बारे में। पार्शियल विड्रॉल जो है फ्रेंड्स ये आप कर सकते हैं आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 5 ईयर्स। 5 ईयर जब आपका कंप्लीट होगा अकाउंट ओपन से, इसके बाद आप इसमें पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं। ओनली 1 पार्शियल विड्रॉल इज अलाउड पर फाइनेंशियल ईयर। एक फाइनेंशियल ईयर में आप एक ही विड्रॉल पार्शियल कर सकते हैं। उसके लिए आपको फॉर्म सी भी आपको इसमें सबमिट करना होगा, जिसमें आपको मेंशन करना होगा आपका अकाउंट नंबर, कितने अमाउंट आप उसमें विड्रॉ करना चाहते हैं, ये सब डिटेल्स आपको फिल करना होगा। जब मैक्सिमम अमाउंट जो आप इसमें विड्रॉ कर सकते हैं पर फाइनेंशियल ईयर, ये आपका होना चाहिए लोअर ऑफ द फॉलोइंग। एक आपका ऑप्शन है 50% ऑफ द अकाउंट बैलेंस एज एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर प्रीसीडिंग द करंट ईयर। सेकंड ऑप्शन जो आपका 50% ऑफ द अकाउंट बैलेंस एज एट द एंड ऑफ द फोर्थ फाइनेंशियल ईयर प्रीसीडिंग द करंट ईयर। ये आपका दो आपका कंडीशन है, इनमें से आपका जो लोअर होगा इसमें आपको पार्शियल विड्रॉल उसको अलाउ किया जाएगा। अब फ्रेंड्स बात करते हैं प्रीमेच्योर टर्मिनेशन ऑफ अकाउंट। अगर मान लीजिए आप टाइम से पहले ही अपना जो पीपीएफ अकाउंट है उसको बंद करना चाहते हैं, क्लोज करना चाहते हैं, तो इसके लिए क्या क्या ऑप्शन है आप देखिए। पीपीएफ अकाउंट जो है इसको क्लोज कर सकते हैं 5 इयर्स कंप्लीट होने के बाद। अगर आपने 5 फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट कर दिया उसके बाद आप क्लोज कर सकते हैं कुछ कंडीशन में। एक कंडीशन है फ्रेंड्स, अगर जो अकाउंट होल्डर है उनको कुछ बीमारी है, कुछ इलनेस है, या स्पाउस या डिपेंडेंट चिल्ड्रन और पेरेंट्स, इनमें से अगर किसी का कुछ सीरियस कुछ बीमारी है, डिजीज है, देन आप उसमें अकाउंट को क्लोज कर सकते हैं, टर्मिनेट कर सकते हैं। तो इसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट भी आपको प्रोवाइड करना होगा, उसके बाद आप उससे टर्मिनेट कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं। सेकंड जो कंडीशन है आपका हायर एजुकेशन ऑफ द अकाउंट होल्डर और द माइनर अकाउंट होल्डर। दैट मीन्स अगर कोई एडल्ट है, उनका कोई अकाउंट है और वो अपना हायर एजुकेशन के लिए विड्रॉ करना चाहते हैं, तब जाके आप इसको टर्मिनेट करके विड्रॉल कर सकते हैं। और नहीं तो अगर कोई माइनर के नाम पे अकाउंट चल रहा है, उनके हायर एजुकेशन के लिए आपको पैसे चाहिए, तब उसको विड्रॉ कर सकते हैं और फिर आप इसको टर्मिनेट करके विड्रॉल के लिए आप जा सकते हैं। उससे आपको 1% डिडक्ट होगा ऑन द प्रीमेच्योर क्लोजर ऑफ द पीपीएफ अकाउंट। तो इस तरीके से आप अपना जो पीपीएफ अकाउंट है उसको प्रीमेच्योर ऑफिस में टर्मिनेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये था पीपीएफ के रिगार्डिंग कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा।
अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया प्लीज़ लाइक कर लीजिएगा, सबके शेयर भी करिएगा। साथ में अगर अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक अच्छे रहिए, खुश रहिए, टेक केयर एंड बाय।